मध्य प्रदेश बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष तय करना है, तो दूसरी तरफ पार्टी के विधायक और मंत्री आपस में भिड़ गए हैं। बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार के मंत्री पर आरोप लगा दिए हैं। मामला पूरे 7 करोड़ का है। सवाल किया है कि आखिर ये 7 करोड़ रुपए कहां चले गए। बीजेपी की गुटबाजी पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी सवाल उठाए। रीति पाठक के जरिए उन्होंने बीजेपी की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने कहा कि गोविंद राजपूत और भूपेंद्र सिंह एक दूसरे को गाली देते हैं। इंदौर में भी सुमित्रा महाजन के पोते के शोरूम पर उन्हीं की पार्टी के लोगों ने हमला किया। बीजेपी के एक पार्षद ने दूसरे पार्षद के परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया है। अब बीजेपी विधायक रीति पाठक ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। तो आज हम बीजेपी में बढ़ते टकराव को लेकर ही अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, आपके साथ मैं देवोश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र शुक्ला पर उनकी ही पार्टी की पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक रीति पाठक ने जमकर हमला बोला है। भरे मंच पर रीति पाठक ने ऐसी सच्चाई बताई कि लोग हैरान रह गए। रीति पाठक पूर्व सांसद हैं और उन्होंने जिला अस्पताल के लिए 7 करोड़ रुपए की राशि बजट में दिलाई थी। ये रकम अब गायब हो चुकी है। रीति पाठक ने इसी बजट राशि को लेकर एक एक कर कई सवाल दागे और साफ साफ पूछा कि डिप्टी सीएम और विंध्य का विकास पुरुष कहाँ है और आप मेरे पत्रों का कोई जवाब क्यों नहीं देते। रीति पाठक के भाषण के बाद से भाजपा में सन्नाटा पसर गया है। बीजेपी विधायक रीति पाठक ने अपने भाषण में सीधे शब्दों में पूछा है कि आखिर अस्पताल के बजट के 7 करोड़ रुपए का पता नहीं चल रहा है। ये बजट कहां से गायब हुआ? जब ये राशि आम जनता के इलाज करने वाले सरकारी जिला अस्पताल के लिए दी गई थी, तो वो बजट किस तरह गायब है? बजट की राशि अस्पताल तक क्यों नहीं पहुंची? बजट की ये राशि कहां है, किसके पास है? रीति पाठक ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री आप ही पता कर सकते हैं कि 7 करोड़ की बजट राशि कहां गई। रीति पाठक के सवालों पर भरी सभा में डिप्टी सीएम और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री असहज हो गए। पूरी सभा ही नहीं, मंच पर भी सन्नाटा पसर गया। पाठक ने कहा कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के साथ ही उप मुख्यमंत्री आप ही हैं। ऐसे में रीवा तक ही नहीं, सीधी जिले में भी विकास की जिम्मेदारी आपकी है। उन्होंने मंच से कहा कि मैंने आपको कई पत्र भेजे, लेकिन आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि गायब 7 करोड़ के बजट का पता सिर्फ मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ही कर सकते हैं। उन्होंने इस मामले को लेकर राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री पर जिम्मेदारी सौंप दी। इस दौरान उन्होंने शिकायती लहजे में कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं, चाहे वो डॉक्टर हो या चाहे वहां के स्टाफ से या इक्विपमेंट से पूरी होनी चाहिए। अस्पताल के लिए 7 करोड़ की राशि मैंने इक्विपमेंट के लिए दी थी ताकि वहां व्यवस्था सुधर सके, लेकिन हमारे स्वास्थ्य विभाग की ओर से उस राशि को न जाने कहां गुम कर दिया गया है। रीति पाठक के भाषण की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया में वायरल हो गई है। इससे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। लोग तरह तरह से सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर सीधे विधायक रीति पाठक ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी मुलाकात की है। इस मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया में साझा करते हुए उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस दौरान उनसे सीधी के लिए स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विषय, युवाओं के लिए रोजगार हेतु लघु उद्योग लगाने के लिए, पर्यटन स्थलों को विकसित किए जाने के लिए और अन्य विषयों पर सार्थक चर्चा की। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सीधी क्षेत्र के विकास के लिए पूर्ण रूप से सदैव सहयोग मिलेगा। बाद में जब रीति पाठक के बयान का वीडियो सामने आया तो उन्होंने इसे लेकर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैंने जो पत्र लिखे थे वो इसलिए लिखे थे ताकि जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं का सुधार हो सके, इसलिए मैंने अपनापन समझकर मंच से उन्हें संज्ञान दिलाया था। विंध्य क्षेत्र के नेता हैं, रीवा हो या फिर सीधी, ये विंध्य क्षेत्र का ही हिस्सा है और मंत्री होने के नाते ये सब उनके ही अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए सहज समझकर हम उनसे इस प्रकार बात करते हैं। जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए हमने ये पत्र लिखे थे। लगभग 7 से 7.5 करोड़ रुपए हमने दिया था, उसका पता नहीं चल पाया है। उन्होंने कहा कि मैंने ये राशि सबसे पहले विधायक मद से दी थी। इसे लेकर मैं 1 साल में 7 बार मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम पर पत्र लिख चुकी हूँ, लेकिन आज तक इस राशि का उपयोग नहीं किया गया है। रीति पाठक के बयान पर मीडिया ने डिप्टी सीएम को घेर लिया। उनसे सवाल किए गए तो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने जवाब में कुछ और ही कह दिया। शुक्ला ने कहा कि सीधी में जल्द निजी मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। बाकी सरकारी अस्पतालों में जो परेशानियां हैं
उन्हें दूर की जाएगी। साफ है, जिन 7 करोड़ को लेकर उनसे सवाल पूछा गया, इसका जवाब स्वास्थ्य मंत्री ने नहीं दिया। ऐसे में कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री को जरूर घेर लिया। दरअसल अभी तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी की खबरें ही सुर्खियां बनती थी। कांग्रेस में तो अब गुटबाजी समाप्त हो गई है, लेकिन बीजेपी में कई गुट बन गए हैं और इसका असर मध्य प्रदेश बीजेपी के संगठन चुनाव में दिखाई भी दिया, जहां मंडल अध्यक्ष के चुनाव से लेकर जिला अध्यक्ष के चुनाव तक जमकर घमासान मचा रहा और अब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी लटका हुआ है। इसे लेकर कांग्रेस पहले से ही सवाल उठा रही है और अब रीति पाठक के बयान ने कांग्रेस को मौका दे दिया है, तो वो बीजेपी पर जमकर हमले कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि विधायक की सुनवाई भी नहीं हो रही है, तो आम नागरिकों की क्या हैसियत होगी। सवाल ये भी है कि उप मुख्यमंत्री जैसे ऐसे कितने नेता हैं जो सिर्फ अपने जिलों में सीमित हो गए हैं और पूरी ताकत से लोकल पॉलिटिक्स एंजॉय कर रहे हैं। सरकार ये भी तो बताए कि 7 करोड़ कहाँ गए। अगर एक जिले में ये हाल है तो 55 जिलों का हिसाब भी दें। लूट का ये परिवहन कब तक और कहां तक। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने लिखा कि अपनी ही सरकार से पीड़ित हैं भाजपा के विधायक। जिस सरकार में अपनी ही पार्टी के विधायकों की बात नहीं सुनी जाती हो, वहां जनता की आवाज भला सरकार के कान तक कैसे पहुंचेगी। सीधी की विधायक रीति पाठक ने उप मुख्यमंत्री के सामने मंच पर उनके पत्रों का जवाब नहीं देने का आरोप लगाया है। सबसे संगीन आरोप तो ये है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए आए 7 करोड़ रुपए को कहां खर्च कर दिया गया पता नहीं। जब भाजपा विधायक अपनी ही सरकार पर उंगली उठाने लगे तो समझा जा सकता है कि मामला कितना गंभीर है। फिलहाल ये तय माना जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस ने इस मामले को उठाया है, वो बीजेपी की मुश्किल बढ़ा सकता है। अब बीजेपी की एक चिंता 27 जनवरी को इंदौर के महू में होने वाली कांग्रेस की रैली ने भी बढ़ा दी है, क्योंकि रीति पाठक के सहारे अब कांग्रेस के नेता मंच से सीधे मोहन यादव की सरकार पर हमला करने से नहीं चूकेंगे और इसके सहारे बीजेपी को भी घेरेंगे। पहले से ही डॉक्टर अंबेडकर के विवाद में घिरी मोदी सरकार के लिए एक और मामला उसके गले की फांस बन गया है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें।